आज के इस खास पड़ताल में स्वागत है। आज का विषय मतलब इतना दिलचस्प और हास्यास्पद है कि क्या बताऊं। हाँ, सच में ये काफी अजीब टॉपिक है। हमारा आज का मिशन है ये समझना कि कैसे मतलब कॉकरोच के नाम पर बनी एक मीम पार्टी रातों रात लाखों फॉलोअर्स बटोर रही है। बिल्कुल। और युवाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही है। मतलब देश का उद्धार अब कोई आम इंसान नहीं बल्कि कॉकरोच करेंगे। ये तो गजब ही हो गया। शुरुआत भी इसकी काफी अजीबोगरीब थी। मैं बताती हूँ, स्रोत के अनुसार ये सब तब शुरू हुआ जब कथित तौर पर चीफ जस्टिस ने बार बार पीआईएल दाखिल करने वाले कुछ बेरोजगार युवाओं को झल्लाहट में कॉकरोच कह दिया था। अच्छा, मतलब अदालत की फटकार को इन्होंने अपना नाम बना लिया। हाँ, गुस्से में युवाओं ने इसे एक मीम की तरह कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दे दिया। अरे बाप रे, ये तो वैसे ही है जैसे किसी ने मजाक में पिज्जा ऑर्डर किया हो और अचानक से पूरी पिज्जा कंपनी ही खरीद ली हो। सही कहा। लेकिन मतलब सच में कोई कॉकरोच को सीरियसली लेगा? वही तो बात है। अगर ये सिर्फ एक मजाक था तो इसके पास 3-4 मिलियन फॉलोअर्स सिर्फ 3-4 दिन में कैसे आ गए? 3-4 दिन में इतने सारे? ये तो मतलब कोई जुगत लगाई होगी। हाँ, यही कहानी में ट्विस्ट आता है। ये कोई आम मीम पेज नहीं है। इसे चलाने वाले कथित तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। अच्छा, तो इसके पीछे पूरी राजनीतिक प्लानिंग है। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि देश बचाने वाले ये क्रांतिकारी आयरलैंड, अमेरिका और दुबई में बैठ के पार्टी चला रहे हैं। एक मिनट एक मिनट, आयरलैंड और दुबई से भारत की राजनीति वहां से चल रही है? हाँ, और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इन्होंने पायरेटेड मूवीज वाली वेबसाइट्स पर अपने विज्ञापनों के कोड लगाए हुए हैं। मतलब मैं फ्री में फिल्म डाउनलोड करने जाऊं और अनजाने में कॉकरोच पार्टी का कट्टर सदस्य बन जाऊं? बिल्कुल। जैसे ही कोई क्लिक करता है, बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट उन्हें पेज पर ले जाकर फॉलो करवा देती है। ये तो गजब का धोखा है। इसे हम पायरेटेड फिल्मों के बीच से चुराई गई देशभक्ति कह सकते हैं। दुबई और अमेरिका से भारत की जेनजी पीढ़ी का उद्धार करने का ये आइडिया मतलब कितना हास्यास्पद और खतरनाक है। सच में। लेकिन फॉलोअर्स तो मिल गए। ये कॉकरोच नेता आखिर चाहते क्या हैं? इनका मैनिफेस्टो अगर देखें तो किसी गुस्से से भरे टीनेजर की डायरी जैसा लगता है। डायरी? मतलब क्या लिखा है उसमें ऐसा? लिखा है कि अगर वोटर का नाम कटा तो सीधा चुनाव आयुक्त पर यूपीए लगा देंगे और दल बदलने वालों को 20 साल के लिए बैन कर देंगे। अरे भाई, यूपीए मतलब वो सख्त आतंकवाद का कानून? हाँ, और कॉरपोरेट मीडिया का लाइसेंस रद्द करने की भी बात है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति खुद एनआरसी और सीएए का बॉयकॉट कर रहा था, वो वोटर लिस्ट से नाम कटने पर यूएपीए लगाने की धमकियां दे रहा है। ये तो विशुद्ध कॉमेडी है। वही तो विडंबना है। और स्रोत बताता है कि ये लोग अरुणाचल प्रदेश में फर्जी विरोध प्रदर्शन जैसी फेक न्यूज भी फैला रहे हैं। फेक न्यूज भी? मतलब ये सिर्फ कूल दिखने की आड़ में राजनीति से अनजान युवाओं को मोहरा बनाने की साजिश है। बिल्कुल। मीम्स सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होते। ये एक तरह का सॉफ्ट पावर है जो बिना बताए आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सही बात है। और हाँ, यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हम इस पूरी चर्चा में कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे हैं। एकदम सही कहा। हम किसी का पक्ष या विरोध नहीं कर रहे। हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी और दावों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, ये स्पष्टता बहुत जरूरी है आज के माहौल में। तो इस पूरी हास्यास्पद और थोड़ी डरावनी कहानी के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? यही कि अगर भविष्य की राजनीति केवल मीम्स और इंस्टाग्राम की फेक स्टोरीज से तय होने लगी, तो क्या हम अपनी संसद में असली नेताओं की जगह सचमुच कीड़े मकोड़ों को बिठाने के लिए तैयार हैं?